आज देख रहे हैं हिंदुस्तान की नारी अपने घरों में भी सेफ नहीं है, हॉस्टल्स में सेफ नहीं है। सबसे पहली लड़ाई तो माए यहाँ जो है संविधान के खिलाफ, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए। जब बिल्ली भी शेरनी बन जाती है जब अगर कोई उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज की ख़ास बात यह है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे हैं और 70 सालों में देखा जा रहा है पहली मर्तबा कि मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है। और दिल्ली के शाहीन बाग में, सिलमपुर में और मुल्क के कई सारे इलाक़ों में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, जो एक अजीब व गरीब हिंदुस्तान की तारीख़ में है। एक तरफ गोदी मीडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को पता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी उनको यूज़ कर रही है। क्या है पूरा मामला, क्यों महिलाओं में इतनी ज़्यादा बेदारी है, क्यों बारिश में, तूफ़ान में, कड़ाके की ठंड में महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई और ख़ासतौर पर मुस्लिम महिला, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। साइमा खान से हमारे साथ हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली के शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है शुरू दिन से उसमें शरीक हैं और तमाम मामला को नज़दीक से करीब से देख रही हैं। तो इनसे जानते हैं और पहले ही जानेंगे साइमा के आप समझाएँ अपने तौर पर कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, पहले आप समझाएं फिर आगे बातचीत करेंगे। एनसीआर के थ्रू ये लोग हमारी सिटीजनशिप हमसे छीनेंगे, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। और सरकार ये कह रही है कि हम लोग अवेयर नहीं हैं और हम अवेयर नहीं हैं और हम अपोजिशन की सुन के तब हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिर्फ अमित शाह जी को और मोदी जी को सुन रहे हैं और हम अवेयर हैं तभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम सिटीजन हैं और हमें अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी है और वो प्रूव करने के लिए हमें अपने बुजुर्गों के कागज़ दिखाने और फिर उनसे अपना रिश्ता साबित करना है। तो सरकार हमसे कैसे इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं हमें दिखा सकी। और राफेल फाइल जो इतनी इंपॉर्टेंट फाइल एक जिम्मेदार पोस्ट पे होके मतलब वो गुम कर सकते हैं, तो हमें अभी तक इल्म ही नहीं था कि हमसे कभी ऐसे हमारे बुजुर्गों के कागज़ मांगे जाएंगे, तो हम कहाँ से लाएंगे। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जहाँ गरीब आवाम ज़्यादा है, 30 करोड़ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे। और 28 करोड़ जो है लेबर है वो कहाँ से लाएगी, फुटपाथ पे रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, आदिवासी, साधु संत। तो इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी सफ़र करेंगे, सभी की सिटीजनशिप छीनी जाएगी। और सीए जो हमने देखा कि सीए आसाम में जो इन्होंने किया, एनआरसी को इन्होंने लागू किया, वहाँ हमने देखा कि 14 लाख नॉन मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीनी गई और उसमें सिर्फ मुस्लिम जो निकले वो निकले 4 लाख कुछ लोग मुस्लिम निकले। तो इन्होंने उन नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने के लिए ये लेके आए हैं सीए को लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि सीए से तो सीए जो हम लाए हैं वो नागरिकता देने के लिए लाए हैं, हम छीनने के लिए नहीं लाए हैं। तो पहले हमारी नागरिकता हमारी तो मुस्लिम्स के लिए ही छीनी गई और उनको देने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर सिटीजनशिप देने की बात आती है तो ये कानून तो हिंदुस्तान में पहले से है, तो इस कानून को लाने की ज़रूरत ही क्या थी। और स्टूडेंट्स जो इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अवेयर हैं, वो तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है, आवाज़ को दबाने के लिए, वो हमें गुमराह करने के लिए। सरकार कह रही है कि हम अपोजिशन हमें गुमराह कर रही है, गुमराह तो हमें सरकार कर रही है, मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। उन्होंने एनपीआर लाके हमें और गुमराह करने का ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमें गुमराह किया जा रहा है एनपीआर के थ्रू। और जो कि वो कह रहे हैं एनआरसी और सीए तो लागू नहीं हुआ है, पर वो अंदर ये काम शुरू कर चुके हैं एनपीआर के थ्रू, जो कि हम होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनआरसी। तो एनआरसी के थ्रू एनपीआर के थ्रू हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिसमें हम देख रहे हैं 2010 में जो एनपीआर हुई थी उसमें हमसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, हमारे फादर मदर्स का बर्थ प्लेस नहीं मांगा जाता था। तो बहुत सारे कॉलम्स हम कब से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं और कितना वक्त हो गया है हमें यहाँ रहते हुए, बहुत सारे कॉलम्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो क्यों हुए हैं ये, इसके थ्रू हमारा पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। एनपीआर एक्चुअली एनआरसी की ही फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है।
तो ये सरकार इस तरीके से हमें गुमराह कर रही है। और मुझे लगता है ये हिंदू मुस्लिम जो ये सरकार फैला रही है, क्यों फैला रही है? हमारा देश इतना खूबसूरत देश है जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में यही एक विशेषता है हमारे देश की कि धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। यही विशेषता हमारे देश की पूरी दुनिया में जानी जाती है और इस खूबसूरती को ये सरकार ख़त्म करने चली है। ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करने वाले, ये लोग बीमार हैं, इन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इन्हें हक नहीं है कोई ये इस तरीके से हिंदू मुस्लिम हमारे देश में फैलाएं। अच्छा सहमा, मुस्लिम महिलाएं बहुत ज़्यादा इस मर्तबा बेदार हैं, सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट कर रही हैं और इसमें हर तरह की मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, जो मजहबी हैं, गैर मजहबी हैं, सेकुलर हैं, फेमिनिज़म ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। हर तरह की मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर हैं और सारी महिलाएं हैं। मतलब है कि मुस्लिम महिलाओं के इसलिए कि इनका मिजाज नहीं था प्रोटेस्ट करने का, सड़कों पर निकलने का। तो क्या वजह है कि मुस्लिम महिलाएँ सड़कों पर निकली हैं इस मरतबा? मैं खुद पहली बार प्रोटेस्ट कर रही हूँ और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं वहीं दे रही हूँ। मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख पा रही हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं या मैं खुद भी बीमार हूँ, तो मैं फिर भी प्रोटेस्ट में जा रही हूँ। और महिलाएं इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि जामिया स्टूडेंट्स पे जो बर्बरता पुलिस ने की, तो तब से महिलाएं निकली हैं। क्योंकि महिलाएं जो हैं उनकी ज़िंदगी सबसे पहली उनकी ज़िंदगी होती है उनके बच्चे। और बच्चे कहते हैं कि जब बिल्ली भी शेरनी बन जाती है जब अगर कोई उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो वही महिलाएं यहाँ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों को जब हमने देखा है, महिलाओं ने देखा है कि बच्चे सिक्योर नहीं हैं, गर्ल्स हॉस्टल में हमारी बच्चियाँ सिक्योर नहीं हैं और लाइब्रेरी में जो है इतनी बर्बरता की गई, जो इनोसेंट स्टूडेंट्स जो चाहते ही नहीं थे, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे, उनको भी टारगेट किया गया। क्यों किया गया? कि हम लोग डर के बैठ जाएं और हम प्रोटेस्ट ना करें, हम पहले और उल्टे सीधे हमारे ऊपर झूठे केस लगा दिए जाएं ताकि हम डर के अपने घरों में बैठे प्रोटेस्ट ना करें। और अब एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज़ पे हम देख रहे हैं जो है ये टारगेट की जा रही है ताकि पढ़े लिखे जागरूक होके ही तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जागरूक नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज़ सब तबाह करो ताकि जागरूकता ही ना हो, पढ़े लिखे ही ना हो, हिंदुस्तान पढ़े लिखे ही ना, ताकि वो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और पीएम होके ही हमारे संविधान के खिलाफ हैं, एक पीएम हमारे संविधान के खिलाफ हैं। हमें ये उम्मीद नहीं थी पीएम से। सबसे पहली लड़ाई तो माए यहाँ जो है संविधान के खिलाफ, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए इस संविधान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जैसे पहले तलाक बिल आया था, उस पर भी मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आई थी, लेकिन हर तरह की महिलाएं नहीं आई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। उस मरतबा आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर निकले इसी तरह जिस तरह आज हैं? उस वक्त कुछ चंद महिलाएं जिनको अपने दीन की बारे में पता ही नहीं है, तो वही लोग वही आई वहाँ बाहर निकल के और उन्हीं को टारगेट करके ये 3 तलाक का जो ये इन्होंने कानून पास किया है, उन्हीं को टारगेट करके किया। बाकी इसमें सबका मशवरा नहीं था। और फिर भी मतलब हमें महिलाएं जो आई हैं उस जगह फिर भी हमें लगता था कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं है, पर आज बात पूरे देश की आ गई है, पूरे देश फ्यूचर की। जो मोदी जी बात करते हैं, उज्जवल भविष्य की जो बात करते हैं, तो आज हमें दिखाई दे रहा है हमारे बच्चों का उज्जवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बेटी बचाओ, बेटियों पे ही हमला किया जा रहा है। और उज्जवल भविष्य की तो मोदी जी बात करना ही छोड़ दें। उन्होंने तो भविष्य छोड़ा ही नहीं है। स्टूडेंट्स ही तो भविष्य हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो भविष्य हैं। उनको सारी यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया है। उनको चाहिए था कि और नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ ताकि हमारे देश की बेटियां, जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम ने देश का नाम रोशन किया, ऐसे हमारे देश की बेटियां नाम रोशन करें। पर वो चाहते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे ना, यहाँ देश हमारा जागरूक ना हो, एजुकेशन अच्छी ना हो ताकि वो दुनिया में हमारा नाम रोशन हो, हमारे हिंदुस्तान का। वो चाहते हैं कि ऐसे ही जाहिल लोग रहें, जो वो सिखा रहे हैं बस वही बात आए, और अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो वो आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, उनका जुल्म सहते रहेंगे और ये हमारे ऊपर ऐसे ही राज करते रहेंगे, गलत नीतियाँ लाते रहेंगे, गलत कानून लाते रहेंगे, हम लोग बर्दाश्त करते रहें और हम इनके अंधभक्त बने रहें। तो
सीधे सीधे ये है कि हमारे हिंदुस्तान को तबाह करने की पूरी पूरी साजिश है, और ये इस साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो जो आवाज़ उठा रहा है, जो भी आवाज़ उठा रहा है, उसको हिंसक तरीके से उस पर वार किया जा रहा है, उस पर केस करके वार किया जा रहा है, उसके घर को तोड़ फोड़ के वार किया जा रहा है। हम आज देख रहे हैं हिंदुस्तान की नारी अपने घरों में भी सेफ नहीं है, हॉस्टल्स में सेफ नहीं है। कहाँ सेफ है, कहाँ सेफ है? क्या हिंदुस्तान का फ्यूचर है? कुछ फ्यूचर हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग का है और जगहों पर है, तो लड़ाई कब तक आप लोगों की जारी रहेगी? सरकार झुकने को या सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तैयार नहीं है, हमें दिख रहा है, और हमारी लड़ाई तो रहेगी जब तक ये NRC, CAA और NPR वापस नहीं लिया जाएगा। हमारी लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। और जैसे हमें दिखाई देता है कि अंग्रेज़ों से हम देख रहे हैं, अंग्रेज़ों वाली नीति ये सब अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो, और जो स्टूडेंट्स पे भी ये काला बिल और ये सब अंग्रेज़ों वाली नीतियाँ इन्होंने अपना रखी हैं। पर हमें अफसोस हो रहा है कि अंग्रेज़ बाहर से आए थे, हमारे देश में बाहर से आए थे। हमें उस चीज़ पे इतना अफसोस नहीं था कि हमने बाहर से आए हुए लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। पर आज हमें अफसोस हो रहा है कि हम अपने PM के ख़िलाफ़, जिन्हें हमने चुना है, हमने उस जगह बिठाया है, वो हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस चीज़ को हमारे देश की ज़रूरत है उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, और ये अलग अलग मुद्दे ला रहे हैं, हमारा दिमाग बांटना चाह रहे हैं, जो मुद्दे हैं उनको दबाना चाह रहे हैं। और जैसे देख रहे हैं हम, इकोनॉमी डाउन जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इतने लेबर क्लास भी सड़कों पे है, पढ़े लिखे लोग भी सड़कों पे, उनको कारोबार ही नहीं है। नारी मतलब हर रोज़ एक महिला रेप का शिकार हो रही है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। सिर्फ हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये कानून लाया है, और देश को तबाह करने की पूरी पूरी साजिश है। हिंसक तरीके से देश को तबाह किया जा रहा है, हर तरीके से। और हम देख रहे हैं, जैसे हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में पहली क्रांति शुरू हुई थी, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है कि हमें लड़ाई अपनी लंबी लड़नी है, और इसके लिए हम तैयार हैं। हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे अपनी। बहुत शुक्रिया। यह है सायमा खान, सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं। इन्होंने कहा कि 1857 से जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और 1947 में हमें आज़ादी मिली, कामयाबी मिली। 90 साल का अरसा गुजर गया। मैं कहना चाहूँगी 1857 की क्रांति भी हमने पढ़ा है, जिसमें कि झांसी की रानी झांसी बाई और हज़रत बेगम महल रहीं। आज वही महिलाएं, हिंदुस्तान की वही महिलाएं हैं। सरकार और पूरी दुनिया देख सकती है कि वही महिलाएं आज फिर सड़कों पे हैं, अपने देश को बचाने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए, अपने देश का भविष्य बचाने के लिए। तो सायमा का कहना है कि झांसी की रानी और हज़रत बेगम महल ने उस वक्त भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज की महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई है। और उनका ये कहना है, जो सबसे ख़ास बात यह है कि ये लड़ाई भी आज़ादी की लड़ाई जैसी है। उस वक्त हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी थी, और जो है ये भी अंग्रेज़ से ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं, और ये दुश्मन मुल्क के अंदर के हैं। आइन को, दस्तूर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 90 साल में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। ये लड़ाई भी लंबी चलेगी, 1 दिन 2 दिन या 1 महीने का मसला नहीं है, बल्कि तवील लड़ाई है, तवील मामला है, लेकिन जीत हमारी होकर रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात रखिए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।